I justify being Rahul in this film, that why me, and that was my main goal. वो मुझे कहते थे यार मुझसे मत पूछ क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ और मैं जब ये सीन को मैं करता तो मैं अलग तरीके से करता, बट तू भी एक एक्टर है तो मुझे दो सलमान नहीं चाहिए, मुझसे एडवाइस लेगा तो दो सलमान बन जाएंगे। जब भी मेरे बच्चे ये फिल्म को देखते हैं तो बोलते हैं मामू पापा, और जब हम लोग लड़ते हैं तो वो बस ऐसे देखते रहते हैं कि हम लोग लड़ क्यों रहे हैं, मतलब। अंतिम द फाइनल ट्रूथ बहुत जल्द स्क्रीन पर नजर आने वाला है, लेकिन आज हमारे साथ हमारे लीडिंग एक्टर आयुष बैठे हैं जो कि बात करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टर एंड लॉट मोर के बारे में। फर्स्टली welcome to Telechakra, pleasure having you here. Thank you so much, thank you. Well, I would begin with that I saw the transformation and I would like to firstly say it was commendable because I wouldn't say expected नहीं था, but then एक अपने खुद में एक target set होता है. So when you were offered the character and they briefed you कि आयुष ऐसा होने वाला है and all that, आपने भी अपना गोल सेट किया होगा, तो वो गोल क्या था? I think मेरे लिए सबसे important था कि मैं believable लगूँ। जब मैंने ये फिल्म सुनी थी तो मैं उस टाइम रियलाइज़ कर लिया था कि ये मुझे कैरेक्टर मेरी पहली फिल्म से बहुत अलग है। तो मुझे सिर्फ फिजिकली चेंज नहीं होना है, फिजिकली के साथ वॉइस चेंज करना है, लुक चेंज करना है, आपके परफॉर्मेंस चेंज करनी है, आपका डिमीनर चेंज करना है, आप टू चेंज एवरीथिंग ताकि मैं इस कैरेक्टर में फिट बैठ सकूँ। जो मेरा परसेप्शन था फर्स्ट फिल्म में कि रोमांटिक, स्वीट, क्यूट, आई हैड टू चेंज ऑल ऑफ दैट टू बिकम दिस डार्क, ग्रंजी, ईरी, scary. Yes. So I think it was a complete different thing altogether. So I think it was very exciting. For me, it was very important that my goal was that I justify being Rahul in this film, that why me, and that was my main goal. Okay, in that regards, I would say a lot of actors have very openly said हम अपना काम नहीं देखते हैं. In that regards, I would love to know, did you see this transformed character of yours? अभी तक आपने कुछ cuts देखे हैं. Do you think that you've done the justice जो आपके mind का वो target था, क्या आप achieve कर पाए हैं according to you? Yeah, I when I saw, I've seen the film, and when I saw it, I was very happy. 26th November. Yeah. Did you think that would you say that you've achieved that goal of yours? Yeah, for me, I think it was when the first time I saw it, and I was like, I had my fingers crossed, and I said, okay, what I did from my first film, I think this one is going to be कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेटर है, बहुत डिफरेंट है, आई थिंक लोगों को नोटिस होगा। और एज एन एक्टर आप कई बार सोचते रहते हो यार ये सीन थोड़ा और अच्छा हो सकता था, ये सीन में मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, या इसमें मुझे कुछ करना था, तो वो सब तो चलता रहता है। पर ओवरऑल हाँ कि यार ये बिलीवेबल लग रहा है, ये कैरेक्टर जो मुझे आर्क चाहिए था इस कैरेक्टर का, जैसे कहानी में शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, अच्छा ये आर्क जो मुझे चाहिए था वो मैंने कर दिया। बट आई थिंक इट्स ओनली व्हेन सब आसपास के लोगों ने बोला कि नहीं दिख रहा है ड्रास्टिक चेंज, तब जाके थोड़ा मन को सेटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ कि सर। In that regards, I would love to say that Salman Khan, a big name, and sharing a stage, a platform with him is quite the task. Because even if you are the best, or wherever you land in life, but then भाई की audience ऐसी है वो आपको overrule कर जाती है. So you shared a stage with him. Yeah. One, how was the feeling inside? Two, any feedback that he gave to you while you were there on the sets, or maybe when having that reading sessions with him? Any point of views that he shared with you? No, ये चीज़ मुझे था कि जब आप उनके साथ फिल्म करते हैं, आप ये कई एक्टर्स को डर होता है कि यार वो हमको ओवररूल कर देंगे, उनका एक बहुत बड़ा डिमीनर है, बहुत बड़ा स्टारडम है, बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उनकी वजह से आपका ऑडियंस एक्सपेंशन भी बहुत होता है। कहीं ना कहीं आज इतना कंटेंट है सबके पास, अपने फ़ोन्स में है या नेटफ्लिक्स में है, अमेज़ॉन, हॉटस्टार, मूवीज़ आती हैं, इतनी सारे शोज बनते हैं इस कंट्री में, इतना काम हो रहा है, इतने एक्टर्स आ रहे हैं, फ्रेश फेसेस आ रहे हैं। आपका ऑडियंस एक्सपेंशन तभी हो सकता है अगर कहीं ना कहीं बड़ा एक्टर मिलता है तो उतने ही मैक्सिमम लोग आपका काम भी दिखते हैं। कभी कभी हम लोग क्लटर में खो जाते हैं कि आपने काम अच्छा किया है, बहुत खूबसूरत काम किया है, बट वो कहीं ना कहीं क्लटर में खो गया, लोग देखा नहीं यार, प्रमोशन नहीं हुआ, मार्केटिंग नहीं हुई। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद लोगों को देखा, तो आप इनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंशन होगा। तो बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि मुझे पता है कि ये बात की जब वो फिल्म में होते हैं ऑडियंस कम्स टू वॉच हिम, और उनका एक लॉयल फैन बेस है जो कहीं ना कहीं ये बोलेगा अरे कल का लड़का भाई के सामने खड़ा हो गया, ये होएगा। बट ये मेरा काम है उनको जस्टिफाई करना, ताकि वो कहीं ना कहीं अगर वो कन्विंस हो गए इस पार्ट से, तो आई थिंक इट विल हेल्प मी ओनली बिकॉज मेरा काम ज़्यादा लोगों तक जा पाएगा। बट द बेस्ट थिंग जो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब भी मुझसे कुछ फीडबैक मांगता था फिल्म में, वो मुझे कहते थे यार मुझसे मत पूछ क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ, और मैं जब ये सीन को मैं करता तो मैं अलग तरीके से करता,
बट तू भी एक एक्टर है, तो मुझे 2 सलमान नहीं चाहिए। मुझसे एडवाइस लेगा तो 2 सलमान बन जाएंगे। इसलिए मुझे सलमान और आयुष ही, जो अलग बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और अपने स्टाइल में परफॉर्म कर, बिकॉज वो हमेशा बिलीव करते हैं कि हर एक एक्टर का खुद का स्टाइल होता है और वो स्टाइल फॉर्मुलेट किसी से कॉपी करके मत बनाओ, खुद ही डिस्कवर करो कि मेरा स्टाइल क्या है। In that regards, Ayush, I would say आपका कोई तरीका है that you actually approach a character when you are given one. आप maybe like others have this R&D procedure, or they like to do like वो किसी को follow करते हैं, they see how that kind of character does. आपका कुछ वैसा है? How do you approach? जी, मैं कभी उस कैरेक्टर को देखता ही नहीं, मतलब मैं कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं देखता कि मुझे ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा या करूँगा, बिकॉज जब कोई कैरेक्टर आइकॉनिक होता है, जैसे आप अगर गैंगस्टर्स की बात कर ले तो जैसे गॉडफादर फिल्म बनी थी, कितनी सारी फिल्म बनी गैंगस्टर जो आइकॉनिक फिल्म बन गई, उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं, और क्योंकि उनके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है इसलिए वो आइकॉनिक बन गए। अगर आप किसी से रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हो कि यार मैं ना अमेरिकन गैंगस्टर का ही कैरेक्टर उठाता हूँ, तो वो अमेरिकन गैंगस्टर का ही कॉपी है, वो लोग देख चुके हैं। यू हैव टू ऐड योर सेल्फ इनटू दिस रोल। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैरेक्टर को समझने के लिए मैं वो एक बैक स्टोरी लिखता हूँ जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, जिसका कोई लेना देना है नहीं इस पिक्चर से, कि वो कौन स्कूल गया था, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, वो खाना क्या खाता है, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है इससे पहले, वो उसको कितने स्कूल में क्या शरारत करता होगा, या उसका माइंडसेट कैसे चलता होगा, ऐसी चीज़ें इररिलेवेंट। जी। उसकी माँ उसके साथ उसका रिश्ता क्या है, उसके बाप के साथ उसका रिश्ता क्या है, उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता क्या है, फिर ये दोस्त है तो दोस्त का उसने क्या शैतानी की होगी जिसको याद आई, क्या याद रहती होगी, या क्यों ये इसका कितना खास दोस्त क्यों है। तो ऐसे करके स्टोरी छोटी छोटी चीज़ें जो कभी हम लोगों की रियल लाइफ में भी पर्सनल स्टोरीज होती हैं, बट हम लोग सोचते हैं कि ये इररिलेवेंट चीज़ है, बट एक्चुअली वो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट को, अभी जो माइंडसेट है उसको फॉर्मुलेट करने में वो सारी चीज़ें काम करती हैं। तो कभी जब मैं सीन कर रहा हूँ तो मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या सोचेगा इसके बारे में, ये मेरा कैरेक्टर इसमें रिएक्ट कैसे करेगा, कि ये इंसान ऐसा क्यों है, उसके अंदर ऐसा बिहेवियर पैटर्न क्यों डेवलप हुआ, वो सब। Okay, I still remember that I read this article of yours wherein you very clearly said that you were a little skeptical of doing these intimate scenes, and because you were worried not for others but your child कि कल को जो बड़ा हो जाएगा तो you don't want him to actually see all that. I would love to know one thing, that what do you think कि कल को जब both अपनी इस age में आएंगे, that you can show your work to him, what kind of a reaction will he give, your child give for the 2 works that you have done अब तक का? आपको क्या लगता है उनका रिएक्शन क्या होने वाला है जब वो अंतिम देखेंगे, सलमान और आपको साथ देखेंगे? What kind of a reaction will you get? वो तो अभी मिल रहा है मुझे, वो मुझे अभी मिल रहा है। जब भी मेरे बच्चे ये फिल्म को देखते हैं तो बोलते हैं मामू पापा, और जब हम लोग लड़ते हैं तो वो बस ऐसे देखते रहते हैं कि हम लोग लड़ क्यों रहे हैं। मतलब अभी उनको मतलब आयल तो समझ गया कि हम लोग एक्टर्स हैं, बट आयत उसके लिए तो मतलब इट्स लाइक ये तो घर पे साथ में ही होते हैं, ये लोग कैमरा में लड़ क्यों रहे हैं, मतलब व्हाई आर दे वाचिंग, तो बार ऐसे ही पजल सी रहती है। जैसे अभी मेरा एक गाना आया था जब होने लगा, तो आई गॉट रियली एम्बैरेस्ड कि रिलीज होने से पहले वो एडिट पे होता है। और मेरी पहली पिक्चर में जब मैंने पहली पिक्चर की थी तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा था पापा व्हाई नॉट मम्मा, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था आंसर करने के लिए, मैं बहुत शाय हो जाता हूँ। तो इसमें जब गाना आया तो हम होने लगा कि एडिट देख रहे थे घर पे कि कैसा शेप अप हुआ है, तो मैंने आंखें बंद कर ली और मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्टिंग है, इट्स नॉट एनीथिंग मोर देन दैट। सो दैट माइंड हाउ ही विल रिएक्ट इज समथिंग जो मुझे बहुत डर लगता है कि वो घर पे कैसे इसको बिहेव करेगा, But that's a very sweet thought that screw the other people, but you are just bothered about what your child will see. That is a very sweet thought. Okay, I would love to know here that एक romantic, एक full गुंडा किरदार, and those are the toughest characters I would say, because playing a romantic and then a gunda is complete poles apart. What kind of roles do you see yourself playing in the near future? आप कैसे रोल से एक्साइट होते हैं, कैसे काम या जॉनर्स को आप निभाना चाहते हैं? मैम अभी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मुझे कॉमेडी करना है, मुझे वापस एक्शन करना है, आई लव एक्शन, तो मुझे एक्शन वापस करना है, एक रोमांटिक फिल्म करनी है, बट एक सीरियस रोमांटिक फिल्म करनी है, पैशनेट लव स्टोरी करनी है, तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। अभी मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत सारी पिक्चरें देखता हूँ, मुझे हर फिल्म बहुत पसंद आती है, कभी मूड होता है कॉमेडी देखता हूँ, हॉरर देखता हूँ, तो मेरे लिए मैं बस ये मानता हूँ कि मैं एक बॉक्स में नहीं रहना चाहता कि मैं यही हूँ, यही मेरी फिल्में हैं। मैं कभी जब मन करेगा तो कभी एक कहानी की ड्रिवन फिल्म है जिसमें शायद से मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, जिसमें मैं साइड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इट्स फाइन, जस्ट स्टोरी अच्छी है और अगर स्टोरी में मुझे कैरेक्टर चलेगा मैं कर लूँगा।
Now, any parting words for the fans, because I'm very sure कि आप अपना काम देख चुके हैं, but now they want to see it, I want to see it. Any parting words for them? जी बिल्कुल सिंपल है, 26 नवंबर को जाइए अपने थिएटर के पास, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। पॉपकॉर्न खरीदना अच्छा बड़ा बकेट वाला, बिकॉज पिक्चर अच्छी खासी है और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पूरी फिल्म में पॉपकॉर्न खाते खाते उसको ना साथ में सबको लेके जाने फैमिली में। इट्स अ डैम गुड फिल्म, एंजॉय योरसेल्फ। Well, I wish you all the luck and I hope that बहुत जल्द जैसे आपके सपने हैं, that you know a lot of other different kind of characters you want to play. I really hope that we get to sit along with that one, and I wish you all the luck for that. Thank you. Well, that was Ayush Sharma for you, and this is me, Vishakha Pandit, signing off from Telly Chakkar with camera person Amit Singh. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.